रोहिंग्या मुसलमानों पर अगस्त 2017 में होने वाले मिलिट्री क्रैकडाउन के बायस 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को रखाइन में अपने घर छोड़कर बांग्लादेश में पनाह लेनी पड़ी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिसी ग्रुप या PILPG की टीम को इन पनाह गुज़ीनों के पास भेजा। इन सैकड़ों पनाह गुज़ीनों के इंटरव्यू करने के बाद PILPG और यूएस हॉलोकॉस्ट म्यूजियम ने रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिनके मुताबिक म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के इरादे से उन पर मजालिम किए। हमारे कानूनी तजिए से ये साबित हुआ है कि रोहिंग्या पर होने वाले जुल्म इंसानियत की खिलाफ वर्जी है और उनकी नस्ल कुशी की कोशिश है। रोहिंग्या पर जुल्म करने वालों को बैनुल-अक़वामी सतह पर सजा मिलनी चाहिए। माहिरीन जिन्होंने इन पनाह गुज़ीनों के इंटरव्यू किए हैं, उनके मुताबिक वो वहाँ होने वाले मजालिम के बारे में सुनकर दंग रह गए। रोहिंग्या पर होने वाले जुल्म सिर्फ उनको मारने या जिस्मानी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी तजलील और उन्हें खौफजदा कर देने के लिए किए गए। म्यांमार की हुकूमत इन इल्जामात को मानने से इनकार करती है। उनका कहना है कि उनकी फौज का क्रैकडाउन दरअसल रखाइन से दहशतगर्दों के खात्मे की एक कोशिश थी। ट्रंप इंतजामिया ने म्यांमार पर रोहिंग्या की नस्ल कुशी का इल्जाम रखते हुए वहाँ के कुछ हुकाम पर पाबंदियां जरूर लगाई हैं, लेकिन वहाँ होने वाले मजालिम को नस्ल कुशी का नाम नहीं दिया। पीर के रोज बांग्लादेश के लिए अमरीकी सफीर अर्न मिलर ने पहली बार कॉक्स बाजार का दौरा किया। अमेरिका दूसरी बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों के साथ मिलकर जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ रोहिंग्या के लिए नहीं है, बल्कि कॉक्स बाजार में मौजूद सब इंसानों के लिए है। और हम बांग्लादेश की मेजबान कम्युनिटीज को बराबर से इमदाद फराहम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं। क्या हम नहीं हैं? तवक्को है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान अगले हफ्ते रोहिंग्या पर होने वाले जुल्म को नस्ल कुशी करार देने की एक करारदाद की मंजूरी देगा। सिंडी सेन के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।